अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात वही है, मुद्दा वही है, पॉइंट ऑफ व्यू वही है, सब्जेक्ट वही है कि एशिया कप कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस मॉडल के तहत होगा। 3 खबरें आज आपकी इस वीडियो के अंदर आपको मैं दूंगा और उससे पता चलेगा कि कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है। बीसीसीआई पैदा कर रहा है या पीसीबी पैदा कर रहा है, पाकिस्तान पैदा कर रहा है या इंडिया पैदा कर रहा है। इस खबर का इस वीडियो के अंदर आप बहुत सारी चीजें जान सकेंगे अगर आप एशिया कप और वर्ल्ड कप के चीजों को देख रहे हैं और इनके थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपके अंदर मौजूद है। पहली खबर मैं आपको बता रहा हूं जो अब तक की डेवलपमेंट है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है। एशिया कप के मेजबान मुल्क और शेड्यूल का फैसला कब होगा, बीसीसीआई के सदर जय शाह ने वाजे कर दिया है। इस बात का ऐलान कर दिया है जय शाह साहब ने। ये बहुत बड़ी खबर है और इससे हमको ये पता चलेगा कि एशिया कप के ऊपर आखिर मामला है क्या। पूरी खबर सुन लीजिए, उसके बाद कंफ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ऐलान किया है एशिया कप के मेजबान मुल्क समेत शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि इसका हतमी फैसला कब किया जाएगा। भारतीय खबरसा एजेंसी, अब लोग कहते हैं ना कि लिंक क्या है, भारतीय खबरसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये है, उसके अखबार के अंदर, उसकी वेबसाइट के अंदर, उसके कुछ भी कहीं भी जाकर उसको चेक कर ले कि ये खबर ऑथेंटिक है। जय शाह ने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है। इंडिया वाले तो इस बात को जानते ही होंगे। जय शाह ने कहा है कि एशिया कप की मेजबानी करने वाले मुल्क या ममालिक और शेड्यूल से मुतालिक हतमी फैसला आईपीएल के फाइनल के मौके पर किया जाएगा और जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। ये 4 ममालिक जो है, 3 से 4 ममालिक जो है वो इस फाइनल को देखने के लिए मौजूद हैं। उनके अंदर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और चौथे जो है वो खुद जय शाह हैं, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं। ये चारों मिलकर जो है ये फैसला करेंगे कि अब आगे क्या करना है। एशिया कप को कौन से हाइब्रिड मॉडल के तहत करना है या फिर हाइब्रिड मॉडल कैंसिल करके एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करना है और इस बात के ऊपर फैसला होगा। अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होता है तो पाकिस्तान की जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या रिजर्वेशन है, बॉयकॉट के बारे में क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में बिल्कुल सोच विचार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक एशिया कप की मेजबानी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। हम आईपीएल में मसरूफ हैं, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शख्सियात जो हैं, पर्सन्स जो हैं, वो 28 मई को होने वाला आईपीएल का फाइनल देखने आ रही हैं। हम बातचीत करेंगे और इसी दौरानिये में कोई हतमी फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको हम राइट आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल साइड में नहीं कर सकते और उसको जो है हम एक अहम कंट्री के तौर पर जो है वो देखते हैं। और एशिया कप के अंदर जैसा कि नजम सेठी साहब ने बताया था कि अगर पाकिस्तान से एशिया कप मुकम्मल तौर पर आउट होता है तो पाकिस्तान जो है वो इसका बॉयकॉट कर देगा, पाकिस्तान जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा। ये पहला मौका नहीं है कि एशिया कप से पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है या इंडिया बॉयकॉट कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया 1985 से लेकर अब तक 2 दफा इंडिया और 2 दफा पाकिस्तान इसका बॉयकॉट कर चुका है, बल्कि 1 दफा पाकिस्तान बॉयकॉट कर चुका है, 2 दफा इंडिया ने बॉयकॉट किया है। और ये वजूहात थी जिनकी वजह से जो मामला जो हैं वो अब तक हल नहीं हुए। और अगर कोई मुल्क बॉयकॉट करता है या एशिया कप के अंदर शिरकत नहीं करता तो ये पहला मौका नहीं होगा, 5वां या चौथा या 5वां मौका होगा जिसके अंदर कोई मुल्क जो है वो एशिया कप के बगैर जो है उस मुल्क के बगैर एशिया कप का इनेकाद होता है। और ये इंतहाई अहम खबर है जिस हवाले से मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 ममालिक जो हैं वो ये फैसला करेंगे। और इसकी मैं वाज़ेह मिसाल इस तरह से भी दे सकता हूं कि पीसीबी इस मामले के अंदर जरा अलग थलग क्यों है। इसकी मिसाल इस तरह है कि 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, 5 दोस्त हैं, उनका एक ग्रुप है और उसके अंदर एक दोस्त जो है उनका वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, हर तरह की आसाइश है। वो दीगर दोस्तों को जो है वो दोस्त जो है वो ममालिक हैं और जो दोस्त पैसे वाला है वो इंडिया को अपनी जहन के अंदर मिसाल के तौर पर रख लें। अब वो दोस्त जो है एक दोस्त को हटाकर बाकी 3 दोस्तों को दावत के ऊपर बुलाता है और वो ये कहता है कि मैं जो हूं इस दोस्त को जो है वो साइड लाइन करना चाहता हूं। अब वो दोस्त जो है
वो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, वो उस मुल्क के भी उस पर्सन के भी दोस्त हैं जिसको साइडलाइन किया जा रहा है, तो वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा उसी की चलेगी जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है, जिसके पास असर रसूख ज़्यादा है। तो बीसीसीआई की मिसाल उसी दोस्त की जैसी है कि वो जो है जो डिसाइड कर ले वैसा ही हो सकता है। लेकिन अगर वो दोस्त जो है वो ये कहे कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सब लोगों को साथ लेकर चलनी चाहिए, तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू दीगर दोस्तों का भी दूसरा होगा। लेकिन वो दोस्त जो है वो इस वक्त ये कह रहा है कि मुझे इस दोस्त को बिल्कुल सिंगल हैंडेडली इसको बाहर करना है, इसको इस हमारी दोस्ती के जो दरमियान जो है वो ये एक रुकावट है, इसको हमको बाहर करना है। तो दीगर लोग जो है या तो उसको समझाएंगे या फिर उसी का साथ देंगे। अब पोजीशन उसी मामले के ऊपर आ गई है कि तमाम दोस्त जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं 27 तारीख को, और उसके अंदर ये फैसला करेंगे कि क्या करना है, उस दोस्त को क्या अलग करना है या उसको साथ लेकर चलना है। ये फैसला जो है वो कुछ दिन में सामने आ जाएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अब कुछ बात होगी कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? मेरी नज़र में अगर खबरों का जायजा लिया जाए तो मेरी नज़र के अंदर दोनों मुमालिक जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों मुमालिक जो हैं वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की पहले बात करूं तो पाकिस्तान की जानिब से एक अखबार जो पाकिस्तान के अंदर और एक वेबसाइट जो है और एक न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो है जियो न्यूज़। जियो न्यूज़ की वेबसाइट जो है वो दो मौक़िफ़ लेकर सामने चल रही है। कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है, ज़रा ये डिटेल पढ़ ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कल 24 तारीख थी और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, भारत क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलने के ऊपर रजामंद हो गया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने यह खबर गुज़िश्ता रोज़ यानी कि कल रात को उन्होंने शेयर की है। एशिया कप टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मान ली है। ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ज़राए का ये कहना है, वो अपनी खबर के अंदर बताते हैं कि सोर्सेज उनको ये बता रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह ने पीसीबी की तजवीज़ मान ली है और हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में बकिया न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। सोर्सेज उनको ये भी बताती हैं कि न्यूट्रल वेन्यू का फैसला अभी तक नहीं हो सका है, ऐलान जो है वो 1-2 रोज में सामने आ जाएगा। ये खबर उस मीडिया चैनल के अंदर आई है और उसी मीडिया चैनल के अंदर जो है वो ये खबर भी गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर जिसको देखकर मैं भी चौंका और मुझे भी हैरत हुई कि एक इतनी बड़ी अखबार, न्यूज़ चैनल, वेबसाइट इतनी जल्दी कैसे मौक़िफ़ कर सकती है। उसी अखबार के और उसी चैनल के और उसी वेबसाइट के रिपोर्टर हैं सुहेल इमरान साहब, ये लाहौर से होते हैं, भट्टी साहब जो है वो कराची से होते हैं। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। अब दोनों जो हैं वो अलग अलग खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो भट्टी साहब ने खबर रिपोर्ट की थी उसके अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान जो है वो, इंडिया जो है वो एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के तहत रजामंदी जाहिर कर चुका है। सुहेल इमरान जो है वो ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। बीसीसीआई ने पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर खेलने से इनकार कर दिया है। मुतजाद खबरें, एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा रिपोर्टर कुछ कह रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल का मानने वाली खबरों की तरदीद कर दी है, इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए रजामंद नहीं हुए। बीसीसीआई एशिया कप को किसी एक न्यूट्रल मकाम पर शिफ्ट करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि एशिया कप को श्रीलंका में मुंतकिल किया जाए और फिलहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर खेलने से इनकार कर रहा है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जे शाह का कहना है कि एशिया कप के मुस्तकबिल के लाहे अमल की तैयारी के लिए मेंबरान के साथ बातचीत करेंगे। वही बातचीत जो मैंने आपको बताया कि आईपीएल के फाइनल के अंदर होगी, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल मुस्तरद किया है। सुहेल इमरान खान साहब जो हैं, सुहेल इमरान, वो ये बात कहते हैं कि इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रजामंदी जाहिर नहीं की है। अब आप तस्वुर करेंगे कंफ्यूजन पाकिस्तान के अंदर कौन पैदा कर रहा है। ये पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो एक खबर कोई और रिपोर्ट कर रहा होता है, उसी से अपोजिट खबर जो है वो दूसरा सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहा होता है। दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। ऐसा ही दूसरे मीडिया चैनल्स के अंदर हाल है कि बाज़ दफ़ा यहाँ तो दो सहाफ़ी जो हैं वो एक खबर को मुतजाद खबरें पेश कर रहे हैं ना। मैंने दूसरे मीडिया चैनल्स के अंदर भी देखा है कि एक सहाफ़ी है और वो
सुबह के अंदर ये वाली खबर करता है कि इंडिया राजी हो गया, शाम को वही सहाफी जो है वो ये खबर रिपोर्ट कर रहा होता है कि इंडिया राजी नहीं हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। और मेरा जो दोस्त है जो इस क्रिकेट के ऊपर ही अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है, और अविनाश जो है वो भी जियो न्यूज़ की खबर के ऊपर उसने रिपोर्ट किया और उसके सोर्सेज के हवाले से उसने बात की और अपनी वीडियो बनाई। तो इंडिया के अंदर भी लोग जो हैं वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की चीज़ें देखते हैं, और इंडिया के अंदर अपने न्यूज़ चैनल और अपने जो अखबारात हैं, मीडिया है और जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर भी एक अखबार जो है वो कुछ और खबर रिपोर्ट करता है, दूसरा अखबार जो है वो कोई और खबर रिपोर्ट करता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कोई और मौक़िफ़ सामने लेकर आता है, जबकि कोई और सा अखबार या कोई और सा न्यूज़ चैनल जो है वो कोई और खबर क्रिएट कर रहा होता है। इंडिया और पाकिस्तान की आवाम तकरीबन 2 अरब के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और ये कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? मीडिया पैदा कर रहा है, पीसीबी पैदा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात बीसीसीआई पैदा कर रहा है। अगर जे शाह साहब और नजम सेठी साहब तो आते ही रहते हैं मीडिया के अंदर, जे शाह साहब जो है वो अपने किसी नुमाइंदों को या खुद आकर इन चीज़ों को हफ्तावार यानी कि वीकली बुनियाद के ऊपर अगर आप एक छोटी सी प्रेस रिलीज जब जारी कर दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या कोई ऐसा मैसेज वीडियो मैसेज जो है वो जारी कर दें कि क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं, तो इससे कंफ्यूजन जो है वो पैदा नहीं होगी। लेकिन हो सकता है बीसीसीआई और पीसीबी की ये टैक्टिक्स हों कि एक खबर को फिलर के तौर पर भेजा जाए ताकि उसका रिएक्शन मालूम करने की कोशिश की जाए। इसीलिए जो है वो खुलकर बात करने के लिए और आगे बढ़कर मौका जब मिलता है तो कुछ भी बोलने से वो लोग जो है वो इनकारी होते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त एशिया कप की, कि इस वक्त 27 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। 27 तारीख से पहले जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर ममालिक हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बीसीसीआई से मिलेंगे और इस बारे में कोई फैसला करेंगे। 27 तारीख को इनकी मीटिंग होगी, 28 तारीख को फाइनल होगा, और 29 या 30 तारीख तक जो है वो वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी इंडिया ये वाली बात कह रहा है, इंडियन मीडिया वाली बात कह रहा है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा और एशिया कप के बारे में भी कोई फाइनल डिसीजन जो है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद जो है वो पीसीबी का मामला शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज आप अपने जहन में रखें कि पीसीबी जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये 3 ममालिक के जो मेंबरान गए हैं इनसे मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। और अगर उस मीटिंग के अंदर जय शाह साहब की जानिब से कोई सजेशन दी जाती है तो वो मेंबरान जो है वो पीसीबी ने अलाउ किया है कि वो मेंबरान जो है उनमें से कोई भी नजम सेठी साहब को फोन करेगा और इस बारे में कोई तस्दीक हो सकती है या तरदीद हो सकती है, या कोई एक मुद्दा जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर तमाम ममालिक इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उन 4 ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान भी मौजूद होगा जो भी फैसला हो रहा होगा, और पाकिस्तान से भी यकीनन इस बार पूछा जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी और पाकिस्तान जो करेगा वो अपनी मर्जी के हिसाब से करेगा। ये था आज का मुद्दा और आज की खबर की तमाम तर अपडेट्स जो है जय शाह साहब ने जो ऐलान किया है और कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है, इस हवाले से आपके जहन के अंदर क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या चीज़ें आपके जहन के अंदर आई हैं, क्या क्या बातें आपके जहन के अंदर चल रही हैं, फौरन बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपके माइंड के अंदर आया है कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कौन कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और जय शाह साहब जो इस मामले को इतना तूल दे चुके हैं, इतना लेट कर चुके हैं, क्या वाकई लेट हुआ है या मामला अभी भी सही चल रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। इसको लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा।